नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये कंस्ट्रक्शन लाइन में है, अपना खुद का व्यापार है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर सुनेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बेहतरीन पॉजिटिविटी हाथ पर है। भाग्य रेखा पर प्रबल स्क्वायर साइन जातक को पैसा देता है, जातक को बढ़िया पैसा देता है जिंदगी पर, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो भाग्य रेखा पर स्क्वायर पहला इंडिकेशंस। दूसरा इनका एक पर्सनल क्वेश्चन था, हालांकि मुझे वो चीज़ अभी मैं देखूंगा, मंगल पर्वत पर स्क्वायर का क्या फल मिलता है, सॉरी फिश का क्या फल मिलता है। इनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनके मंगल पर्वत पर फिश है, तो मैं उस योग को आज जस्टिफाई करूंगा। उसके बाद आगे इनको बहुत पैसा कमाना है, नेम फेम सब कमाना है, तो उसके क्या आसार है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप वीडियो को पूरे तरीके से देखिएगा। तो पॉजिटिव चीज़ को पहले हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले तो इनके फिश साइन के जो भ्रांति है ना, मंगल पर्वत पर जो बनता है उसको दूर करते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके मंगल पर्वत पर फिश बन रहा है, हालांकि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर से ये आपका मार्स है, ऐसा तो मुझे वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि फिश जैसा, लेकिन फिर भी चलो इनकी मन के संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपके मंगल पर्वत पर फिश बनता, या फिर हो सकता है पिक्स में नहीं आया हो, अगर वो बन रहा होगा तो क्या फल आएगा, और किसी के हाथ पर बन रहा होगा तो क्या फल आएगा। ऐसे आकृति बनना, ऐसे आकृति बनना, ऐसे आकृति बनना, ऐसे आकृति बनना फिश साइन कहलाता है। ये बहुत अच्छा साइन होता है, बहुत पॉजिटिव साइन होता है। जिसके भी हाथ पर ये साइन रहता है, समझ लो ये ऐसे व्यक्ति बड़ा कार्य कर सकते हैं। चूंकि सूर्य पर्वत पर रहता है तो प्रॉपर्टीज देता है, कहीं ना कहीं सेम फल इसका यहां पर भी है। अब कंसेप्ट को समझिए, किसी भी साइन पर स्पेशल साइन, किसी भी प्लैनेट्स पर अगर स्पेशल साइन बनते हैं तो वो आपके बल को इंक्रीज करते हैं, उस प्लैनेट्स के, उसके फल को इंक्रीज करते हैं, उस प्लैनेट्स के फल को इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम एक बात कह दें आपसे कि आपका मार्स माउंट अगर प्रबल अवस्था में है, आपका मार्स माउंट अगर प्रबल अवस्था में है, प्रबल एकदम बहुत विजिबल है, मतलब कह लो कि गद्देदार है, जैसे इनके हाथ पर है, मांशल है, अगर उस पर फिश बनता है तो मंगल क्या दर्शाता है? मंगल आपकी एनर्जी को दर्शाता है, दूसरा आपके डेडिकेशन, समर्पण, प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है। तो ऐसे जातक का एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बन सकता है लाइफ में, ये श्योर है। दूसरा, आप अच्छा एनर्जेटिक व्यक्ति के रूप से देखे जाएंगे, मतलब आपकी एनर्जी एक्सट्रीम लेवल की होगी, बहुत एनर्जी से कार्य कर पाएंगे, जिंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप पराक्रमी व्यक्ति होंगे, लॉजिकल व्यक्ति होंगे। तो जो जो मंगल फल को दर्शाता है वो ये जो फिश साइन होता है, जो मंगल पर्वत पर बनता है, इसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है, कहीं ना कहीं इसके फल को बढ़ाता है। तो बात समझने वाली है, बात जानने वाली है, बात सीखने वाली है। तो समझ क्या मैं कह रहा हूं आपसे, समझ तो इतना से समझिए आप कि अगर मंगल पर्वत पर फिश बनता है तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आप पैसे कमाओगे तो बिल्कुल सही बोलता है, बहुत कमाओगे। प्रॉपर्टी आप कागज से तो लोगे नहीं, तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बनाओगे और पैसे कमाओगे तभी प्रॉपर्टी बनेगा। तो मंगल पर्वत पर फिश आपको अच्छा फल दे सकता है, नो डाउट। तो ये इनके क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया। अभी हम विचार करते हैं आगे इनकी और पॉजिटिव चीज़ की तरफ। तो मुझे भाग्य रेखा ना बहुत अच्छी दिखी, शुरुआती दौर से तो उतनी अच्छी नहीं दिखी, और आगे एक समय के बाद तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिखी है, और एक समय के बाद तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखी है। ये यहाँ तक तो आ गई, ठीक से देखिए, यहाँ तक आ गई। उसके बाद एक समय के बाद तो बहुत मज़ेदार है, एक प्रबल स्क्वायर साइन भाग्य रेखा पर अगर आपको अद्भुत दिखने वाला स्क्वायर साइन दिख जाए, जिसको एकदम एक्यूरेट स्क्वायर साइन के रूप से हम देखते हैं, समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये स्क्वायर साइन का कुछ नॉर्मल तो है नहीं,
बहुत ज़बरदस्त इनका स्क्वायर साइन है जो कि भाग्य रेखा के साथ है। भाग्य रेखा से निकल के एक आपकी जा रही है सूर्य रेखा, वहां पर से एक लंबी सूर्य रेखा भी आपके हाथ पर, यहां पर से एक ट्रायंगल सा तो बना रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है, सूर्य के फल में बढ़ोतरी करता है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो बड़ी जबरदस्त भाग्य रेखा आपके हाथ पर है। यहां से भी कुछ ब्रांचेस भाग्य रेखा के चले जो कि ये भी अद्भुत है। ये एक त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन जरूर कर रही है, तो आने वाले समय में 2 से 3 क्षेत्र से धनलाभ को ये दर्शा रही है। इसमें कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हो गई त्रिशूल नुमा आकृति जो कि आपके हाथ पर बन रही है भाग्य रेखा के साथ। उसके बाद अगर मैं आपको देखूं तो एक जबरदस्त जीवन रेखा है, और जीवन रेखा यहां से भी देखो बहुत कमाल, कुछ कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर बने हैं, तो ये जिंदगी पर प्रगति को दर्शाती है। ये भी देखो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है जो कि एक समय में आपकी जिंदगी बदलने के आसार को दर्शा रही है। तो अगर आपके हाथ पर प्रगति के योग हो तो समझना लाइफ में तरक्की तो होती है, और अगर बड़ी हो तो समझना जिंदगी बदल जाती है। मंगल रेखा बहुत स्पष्ट है, ये भी मंगल रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है। हाँ, थोड़ा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर से एक फिशनुमा आकृति, ये वाला अब भी दिखा जाके मुझे थोड़ा प्रतीत हो रहा है, मुझे यहाँ पर से देखो एकदम क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर से ठीक से देखिए ये वाला। तो ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा सामने से, नो डाउट मुझे दिखा। तो कहीं ना कहीं ये धन तो जिंदगी पर देता है, ये धन तो जिंदगी पर देता है। एक बढ़िया आपकी बुद्ध रेखा बन रही है आपके हाथ पर, अगर ठीक से फील करेंगे तो यहाँ से बन रही है एकदम ऐसे करके, तो बुद्ध रेखा के अच्छे ब्रांचेस हैं। उसके बाद यहाँ से भी आपकी लाइन्स है जो कि दर्शा रही है, जो कि आपकी चंद्रमा की तरफ भी जा रही है। यहाँ से भी देखो एक बढ़िया लाइन्स है जो कि भाग्य रेखा से निकले, सबके मतलब को बताया जाएगा। सारी पॉजिटिविटी एकदम वीडियो में बने रहिए आप। उसके बाद थोड़े इमोशंस तो है आपके हर्ट लाइन से, वो तो मैं दिखाऊंगा। थोड़ी नेगेटिविटी है, बाकी संतुलित मस्तिष्क रेखा इधर रेखा है। बाकी उसके बाद बृहस्पति पर स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाता है। एक एज के बाद जिंदगी पर तरक्की होती है, एक एज के बाद जिंदगी पर तरक्की होती है। अगर प्लानिटरी कंडीशंस को हम देख ले तो आपका शुक्र भी बहुत बढ़िया है, मंगल भी बहुत बढ़िया है, जुपिटर अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में, एकदम खराब भी इसको नहीं कहा जा सकता। तो इस केस में जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, बढ़िया पैसा ये लोग कमाते हैं। धन कमाने को लेकर तो विशेष दिक्कत नहीं है, और जब प्लैनेट्स अच्छे हों, लाइंस क्लैरिटी के साथ हो, लाइंस विजिबिलिटी के साथ हो, तो फिर क्या ही कहने। जिंदगी पर तरक्की, जिंदगी पर बेनिफिट को ये तो डेफिनेटली दर्शा देती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, और बेहद खास पॉजिटिविटी थी। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो आप भी जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं, बढ़िया पैसा कमाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और बिल्कुल संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संदेहजनक अवस्था कुछ दिख ही नहीं रही है मुझे। अभी हम आगे विचार करते हैं और देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, और बताने का भी प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा आपके हाथ पर और भी चीज़, नेगेटिविटी। अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो आपके हाथ पर नेगेटिविटी जरूर होगी, और बेहद जरूरी है कि आप उसका भी उपाय करो। पहली और कारगर नेगेटिविटी आपकी राहु रेखा है, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रही है। मतलब जितनी अच्छी आपकी हथेली है ना, जितनी अच्छी आपकी पॉजिटिविटी है, अगर आप एक चीज़ को लेकर असमंजस में रहेंगे कि मुझे जितना एक्सपेक्टेशंस उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, या उतना मेरे पास नहीं आ पा रहा है, तो उसका मेजर वजह होगी आपकी राहु रेखा। तो आपके हाथ पर राहु रेखा है, इसका उपाय करना निहायत ही ज़रूरी है। अगर अभी तो चलो इनको करोड़ों का तो हो गया, कोई बात नहीं। अगर बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत आगे ज़िंदगी पर बनना चाहते हैं, चूँकि हथेली बहुत शानदार है, इस राहु रेखा का उपाय कर लो। दिन दुगुनी रात चौगुनी करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है ना, आपके कुंडली को देख के, आपके महादशा को देख के उसको कैसे पावर ला दे सकते हैं, और इस राहु रेखा के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली डिस्कस कर लूँगा। और बहुत ज़रूरी है कि आप इसका उपाय करो। बहुत आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि हाथ आपका सामान्य नहीं है, हाथ आपका बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ऐसे जातक जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, एकदम कन्फर्म, एकदम कन्फर्म। उसके बाद हम नेगेटिविटी देखें तो एक मानसिक तनाव के योग आपके मस्तिष्क रेखा पर जरूर बने थे। कुछ कुछ प्रेशर्स के योग बने, जो थोड़े बहुत प्रेशर्स आप लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा भावुक है, भावुकता पर नियंत्रण रखना है। ज़्यादा भावुक भी ठीक नहीं होता। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो भाग्य रेखा का बिल्कुल ठीक नहीं होना, इस चीज़ का परिचय कराता है। तो काफ़ी स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं। आपकी ज़िंदगी यूं ही नहीं आगे बढ़ गई है,
आप यूं ही जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे, काफ़ी मेहनत रहे हैं। कुछ टूटी मुद्दे रेखाएं जो कहीं ना कहीं हल्की फल्की लॉसेस को दर्शाती है, बाद बाकी वैसे तो दिक्कत है नहीं, बाद बाकी विशेष दिक्कत है नहीं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। खास करके राहु रेखा, राहु रेखा के संदर्भ में जो नेगेटिविटी है ना, इस पर नियंत्रण करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, काफी ज्यादा आवश्यकता है। थोड़ी हार्ट लाइन में नेगेटिविटी बनी थी, शुरुआती दौर से भी थोड़े प्रेशर लेने के योग तो आपके हाथ पर जरूर थे। जातक प्रेशर तो जरूर लेते हैं, प्रेशर तो जरूर फील करते हैं, ये बड़ा सामान्य अवस्था है इस केस में, बाद बाकी विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी कुछ प्रश्न पर हम चलते, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, तो बड़ी खतरनाक रहेगी। ये बात आप में से लिखवाना चाहते हैं तो लिखवा लीजिए, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी मैं कह रहा हूं। बस इस राहु रेखा का थोड़ा सा रेमेडी कर लो, ये तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि हर साल 2 साल में एक पार्टिकुलरली एज तक तो ये है, तो थोड़ा परेशान कर सकती है। मान लिया जाए आपका बिल्डिंग का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, तो मे भी चांसेस है कि आप अगले से इस डेट में ये पैसा एक्सपेक्ट करें, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाया। कभी कभी अगर हम भाग्य के धनी होते हैं तो हम अगले से कुछ नॉर्मल डेट में पैसा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो मुझे उससे पहले मिल जाता है। सब बात यहाँ पर भाग्य का है, आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप उसको रोटेट करोगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल जो कि नॉर्मल भी हो सकते हैं, उसको राहु रेखा इंडिकेट कर देती है। इसलिए मैं जातक को बोलता हूं इसका रेमेडी जरूर करो। अभी इनके जीवन रेखा का हम विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में कुछ प्रगति के योग जिंदगी पर जरूर थे, ये जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट कर रहे थे। कुछ यवाकृति थी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही थी। जिंदगी पर समस्या आते मतलब बचपन बहुत अच्छा नहीं बीतता, स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है, स्ट्रगल्स जरूर रहता है, स्ट्रगल्स को इंडिकेट जरूर कर रहा था। एक 18वें साल में दिक्कत था, एक 20वें साल में कोई प्रॉब्लम्स थी, 21वें साल में तरक्की थी, फिर तकरीबन 22वें 23वें में तरक्की थी, 24 में तरक्की थी, 25 में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, 26 में बढ़िया तरक्की किया है, 28 में भी तरक्की किया है जिंदगी पर, 29 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 30 में तरक्की, 32 में, 33 में, 34 में, 36 में, फिर आपके तकरीबन 38 में, फिर यहाँ पर देखो 40 में, 42 में, 45, कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। लेकिन हर साल 2 साल में हल्की हल्की राहु लाइन का कट से वही थोड़ा सा ऑब्स्टेकल, जितना एक्सपेक्टेशंस रहता है उस हिसाब से पैसे नहीं आते, या हल्के फल्के ऑब्स्टेकल के योग बनते हैं। भाई मैंने कहा पैसे फंस जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस के डेट पर पैसे नहीं आ पाएंगे, ये सब प्रकार की परेशानियां रहती है। तो ये निरंतर चल रहा था आपका 45वें साल तक। 48वें साल में एक बढ़िया तरक्की जिंदगी पर, उसके बाद तो सोचना नहीं है आपको, लाइफ एंड बहुत ज़बरदस्त है, कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके तेरे पर बनी हुई है, और इतनी बढ़िया जीवन रेखा आपकी ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ से भी कुछ यात्रा के योग, जो बड़ी यात्रा है, मतलब लाइफ में तरक्की करोगे। लेकिन जो 45वां साल तक का आपका आयु है ना, ये आपका पीक आयु है, यहाँ पर से पैसे कमाने का एज है। बुढ़ापे पर पैसा थोड़ी कमाओगे, वो तो जीने वाला जिंदगी है, जीने वाला समय है। तो इसलिए मैं इस राहु रेखा को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका रेमेडी ज़रूर कर लो। आप इसका कर लोगे ना, आपके पास पैसे आएंगे, तभी तो हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को आप दोगे। सीधी सी बात है, लोग स्वार्थ पे कार्य करते हैं। मैं तो हमेशा अपने सारे क्लाइंट से यही आग्रह करता हूँ, और यही उद्देश्य रहता है मेरा कि आप बहुत आगे बढ़ो, खूब कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि आप दान भी दे पाओ, लोगों की मदद भी कर पाओ, और आपको कम भी ना हो। जब आपके पास पैसा रहेंगे तभी तो आप किसी को दोगे। तो बढ़िया हाथ है, बढ़िया उपाय करिए। मंगल रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है, तो जातक काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। आज तक आपने जो भी अपनी ज़िंदगी पर किया है, अपने पराक्रम, अपने समर्पण, अपने डेडिकेशन के दम पर किया है, तो वो समर्पण, डेडिकेशन, पराक्रम, ये तो आपके लिए मुझे ज़बरदस्त बता रही है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी, तभी तो इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। स्क्वायर इस पाव में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, 101% जिंदगी पर सफलता को पाते हैं मध्यम एज के बाद, 101%। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये दर्शाती है कि ये ऐसे व्यक्ति राज्यों का कारक हथेली है, मतलब 70% राज्यों का फल है, जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से बीतती है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाता है। अब क्या ही चाहिए जिंदगी पर, पैसे आगमन के योग को तो ये बताती है। बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बताऊं, प्लैनेट्स अच्छे हैं, गद्देदार, अब क्या ही चाहिए लाइफ में, क्या ही चाहिए जिंदगी पर।
उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो एक ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बढ़िया योग है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। सेकंड फ्लेंज बड़ा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। कुछ ये यावा, यहाँ से भी यवा आकृति, ये भी सपोर्ट को इंडिकेट करती है। ट्राइंगल से महत्वाकांक्षी है, इच्छा और तक शक्ति बहुत शानदार, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ये लोग किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, झुकना इनके डिक्शनरी में ही नहीं है। तो एक बेहतरीन सा थंब है, एक बेहतरीन व्यक्तित्व का परिचय कराता है, बेहतरीन बेहतरीन। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार, फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर को दर्शाती है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है, हिम्मत तो रहना ही चाहिए। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े पैसे खर्च की स्थिति को ये जरूर दर्शाती है। धार्मिक आस्था अच्छी है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्लेंज तक है लगभग। कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, लापरवाह बिल्कुल नहीं होते और कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा ख्वाहिश रखते हैं। तो फिंगर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जातक की ज़िंदगी पर। तो अगर आपका अच्छा फिंगर होता है तो ज़िंदगी पर आप अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। लंबी करिए आपकी फिंगर तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा ही रही थी। जातक बड़े समझदार है, सारे के फर्स्ट फ्लेंज बहुत बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर सक्सेस को भी पाते हैं। ये चीज़ें भी आपके लिए मुझे बता रही है, तो बढ़िया अवस्था है। लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ। फिर देखिए आपके जुपिटर, बढ़िया है जुपिटर, स्क्वायर बना है, 32 वर्ष के बाद अच्छी ज़िंदगी को बताता है। लाइन्स बड़े अच्छे, परोपकारी है, दूसरे की इस मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य। यहाँ से आपके दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट तो करता ही है। प्रारंभिक समय में जातक की ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स तो रहते ही रहते हैं। मानसिक तनाव के योग आपके बने थे माइंड रेखा से, यही बड़ा मुझे दिख रहा था। लेकिन 28वें वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी है, ये योग आपके 26वें वर्ष तक था, आपके 20 वर्ष की आयु से। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज है। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा में शुरुआती दौर में प्रॉब्लम्स थी, बाकी उसके बाद हृदय रेखा अच्छी, थोड़े इमोशंस तो थे आपके हाथ पर। बाकी आगे की हृदय रेखा बहुत ज़बरदस्त, इरिटेशंस के योग तो थे, थोड़ा इरिटेट जल्दी हो जाते हैं आप। बाद बाकी ये भी ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करिए, बैलेंस काफ़ी अच्छा है। दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, त्रिशूल आकृति, बाकी का पूरा साथ, पूरा विकास का परिचय तो करा ही रही है। 3 क्षेत्र से पैसे आते हैं, आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाले हैं, कोई संदेह नहीं है इसमें। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, इंसान बहुत तेज तर्राक, तेज़ी से अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ते, तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर से थोड़ी ना 56 वर्ष से लेकर 58 वर्ष के बीच में भाग्य रेखा में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर से हो सकता है उस समय तक ये बन जाए, में भी चांसेस हैं। और सूर्य रेखा जब ऐसे करके आ जाए, भाग्य रेखा से मिल जाए ना, तो जातक का नेम फेम तो होता है, लेकिन इनके भाग्य से होता है। इनका प्रश्न था तो नेम फेम जरूर होगा आपका, आपके भाग्य से होगा। सूर्य रेखा अच्छी अच्छी एक्यूरेट है, ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करके साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, दोनों मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी में तो फायदा होना ही था। और यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा से निकल के एक लाइन मंगल की तरफ जा रही है, तो ये भी प्रॉपर्टी से धन लाभ को दर्शाते, ये भी एक लाइन जा रही है जो बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। कुछ धोखे के योग थे, 30-32 साल तक संभल के रहना। बाकी अच्छी क्लैरिटी, अच्छी क्रिएटिविटी, दीर्घ आयु, इन सारे योग को मंगल बता रही है। ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, ये कुछ लाइन्स जो यात्रा को दर्शाती है, और पैसे की फ्लो जिंदगी पर डेफिनेटली बनी रहती है। धनागमन को लेकर कोई समस्या नहीं है जिंदगी पर। फिर देखिए यहाँ से लाइन से भाग्य रेखा जो बहुत क्लियर नहीं थी, ये भी बहुत विजिबल नहीं थी। भाग्य रेखा आपके 16 वर्ष के बाद सक्रिय, 28 वर्ष के बाद ज़्यादा सक्रिय थी। 34 से 36 के पीछे थोड़ी प्रॉब्लम्स, वो तो मैं वेरीफाई कर लूँगा कुंडली से। 36 के बाद तो और खूबसूरत भाग्य रेखा, और खूबसूरत। 36 में बढ़िया आपका स्क्वायर साइन, बढ़िया स्क्वायर साइन। 1 साल का दिक्कत हो सकता है, वो नॉर्मल है। बाकी बुध रेखा बन रही है, एक तो बन गई थी, यहाँ पर से एक आपकी टूटी है, थोड़ी बहुत हल्की फल्की प्रॉब्लम्स स्टमक की रहती है, तो उस पर पूरा केयर करना, लापरवाही बिल्कुल मत करना। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भागोदय, प्रॉपर लग्जरी के लाइफ। स्ट्रेस रहे हैं थोड़े आपकी ज़िंदगी पर, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। ज़बरदस्त मंगल है, थोड़ा टेंशन की जो कि व्यक्ति फालतू का सोचते हैं, लेकिन वो बड़ा सामान्य है। ये फिशनुमा आकृति है जो कि फलित अवस्था मुझे दिख रही है, तो प्रॉपर्टी देगा, पैसा जिंदगी पर तो देगा ही देगा, ना का तो बात ही नहीं है। मंगल रेखा बहुत अद्भुत, ये भी बहुत जबरदस्त, ये भी जीवन रेखा बहुत अच्छी, आयु दीर्घ आयु, नो डाउट। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब करते। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं,
हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।